नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? भैया दिल्ली में है 10 डिग्री की ठंड। दिल्ली में 10 डिग्री की ठंड है। और दिल्ली के बॉर्डर पे किसान तंबू में। आप लोग तो घर पे हैं ना? हम्म? खाना वाना खा लिया होगा उन्हीं के अनाज। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को निशांत वर्मा जी की। निशांत वर्मा जी इस वीडियो में बात कर रहे हैं इतिहास की, उस समय की जब हॉलैंड में एक प्रधानमंत्री होता था 1653 से 1672 के बीच, जो कि अपने को बहुत भारी 30 मार खान समझता था। उसके साथ इवेंचुअली पब्लिक ने क्या किया जब उसके जुल्म बढ़ते गए, उसके बारे में निशांत वर्मा जी पूरी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी सुनते समय आपको याद आएगी 2020 के एक और प्रधानमंत्री की। बाकी समझदार को इशारा कर। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। खाना वाना खा लिया होगा उन्हीं के अनाज। रजाई वजाई कंबल अंबल में घुस गए होंगे आप, हैं? वो लोग जो हैं हमारे किसान, वो लोग बड़ी परेशानी की हालत में हैं। बड़ी परेशानी। 10-8 डिग्री की ठंड में वो लोग सड़कों पे अपने ट्रैक्टर के ट्रेलरों में, तंबू में बेचारे किसी तरीके से ठंड काट रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। और भारत सरकार, सरकार तो कहना भी नहीं चाहिए, नालायक लोग हैं ये मोदी फोदी, ये नालायक लोग हैं। कोई इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही कि हमारा किसान जो है वो 8-8 डिग्री 10-10 डिग्री तापमान में बाहर ठंड में परेशान हो रहा है? और मोदी जी ने खाना खाया होगा, मोदी जी ने खाना खाया होगा और इसी किसान का उगाया हुआ चावल गेहूं का कुछ ना कुछ खाया होगा, सब्जी खाई होगी। कितना नालायक लोग होते हैं ना। खैर, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि हकीकत है, किसान परेशान है, ठंड में बाहर है, बेचारा आग ताप रहा है, किसी तरीके से समय बिता रहा है अपने अधिकारों की मांग के लिए। और मोदी उन्हीं का अनाज, उगाया हुआ अनाज खा के मस्त है। किसान पस्त, मोदी मस्त। पर आज मुझे कहीं से एक कहानी मिली तो मैंने कहा आप लोगों को भी सुनाऊं। और मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को हर भारतीय तक पहुँचाएं, चाहे वो संघी हो या कोई भी हो, उस तक ये सच्ची कहानी पहुँचनी चाहिए। और जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने इसको पहले रिसर्च किया, ढूंढा, इसके बारे में पढ़ा और मैं पढ़ के बताऊंगा। मैं हवा में नहीं बताऊंगा, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों, सन 1672 की बात है। इन द ईयर 1672, 1672 की बात है। यूरोप में जिस देश का नाम है नेदरलैंड, यानी हॉलैंड भी कहते हैं, उस देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था जोहान डे विट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सन 1672 में नेदरलैंड यानी कि हॉलैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसका नाम था जोहान डे विट। अब मैं जोहान बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में जोहान लिखा है, शायद बोलने का वहाँ तरीका अलग हो, कोई बात नहीं। ये जोहान डे विट जो था, ये हॉलैंड का प्रधानमंत्री था और रिपब्लिकन था। समझते हैं ना रिपब्लिकन, वही ट्रम्प टाइप। रिपब्लिकन मतलब जो अपने आप को जबरदस्ती देशभक्त बताते हैं, हम देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट, तो रिपब्लिकन था।
रिपब्लिकन हेड ऑफ द डच गवर्नमेंट, जिसने सत्ता संभाली थी प्रधानमंत्री के तौर पे हॉलैंड की 1653 में, 1653 में ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हॉलैंड, नेदरलैंड्स। और ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार समझता था। ये जो हीरो जोहान डे विट, प्रधानमंत्री हॉलैंड यानी नेदरलैंड, 1653 में इसने सत्ता संभाली और 1653, हाँ 1653 में सत्ता संभाली प्रधानमंत्री। और इसकी जितनी भी कार्यशैली थी ये लोगों के खिलाफ थी, खुद के लोगों के। यानी जो पॉलिसीज बनाता था, जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, काले धन का झूठ, है ना, किसानों का, ये सब जो भी है, जैसे हमारे यहाँ ये पब्लिक विरोधी, जनता विरोधी जो पॉलिसी बनती हैं, बस वैसे ही ये हॉलैंड का प्रधानमंत्री 1653 से लेकर 1672 तक था। ये भी पब्लिक के खिलाफ की पॉलिसी बनाता था, लोगों के खिलाफ। और इसकी एक ही कोशिश थी कि ये इंग्लैंड और फ्रांस को हरा दे। होते ना पुराने ज़माने का, अपने जैसे आजकल अपने यहाँ चल रहा है, पाकिस्तान को हरा दें, चीन को हरा दें, है ना, ये होता है ना जैसे। तो उसी तरीके से इस प्रधानमंत्री की, जोहान डे विट की, इसकी इच्छा थी कि ये इंग्लैंड और फ्रांस को हरा दे। और ये मान के चलिए कि इसने बहुत कोशिश करी और नेदरलैंड यानी उस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि लोगों के विरोध में ये अपने कानून चलाता था। उस समय पूरे यूरोप में दबदबा था इंग्लैंड का, और इनकी जो राजधानी, इनकी जो सभा होती थी नेदरलैंड में, उसको द हाउस ऑफ ऑरेंज कहा जाता था, जहाँ पे जॉन द विट प्रधानमंत्री था। रिपब्लिकन था और बड़े बड़े पावरफुल मर्चेंट क्लास लोगों का ये साथ देता था। मर्चेंट क्लास लोग मतलब वही अंबानी अडानी, मर्चेंट क्लास, जो आज का बिजनेस क्लास बोलते हो, पहले उसको मर्चेंट क्लास कहा जाता था। तो ये जोहान डे विट जो था, ये अपने मर्चेंट क्लास लोगों को, यानी कि उस ज़माने के बिजनेस क्लास लोगों को फ़ायदा पहुंचाता था और आम जनता के खिलाफ पॉलिसी बनाता था। ध्यान से समझिएगा, इसने फ्रांस पे अटैक किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान पे अभी हाल में किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, क्या फ़ायदा हुआ? समझ रहे हैं, बड़ा मैच कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से इसने लोगों को डराया, लोगों को धमकाया, खुद के लोगों को, अपने लोगों को डरा धमका करके ये जोहान द विट वहां राज करता था, प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहां होता है ना। इसका एक भाई था, कॉर्नेलिस। कॉर्नेलिस जो इसका भाई था, उसको किसी कारणवश जेल में डाला गया। जैसे हमारे में ना मोटा भाई, समझ गए। तो कॉर्नेलिस नाम का जो इसका भाई था, उसको किसी तरीके से जेल में डाला गया, किसी कारण से डाला गया। जब इसे मालूम चला जोहान डे विट को कि उसके भाई को जेल में डाला गया, तो वो अपने भाई से मिलने जेल में गया। ध्यान से समझिएगा, कॉर्नेलिस यानी कि जोहान डे विट के भाई को जेल में डाला गया किसी कारणवश। तो जोहान डे विट, जो कि उस समय 1672 में नेदरलैंड, हॉलैंड देश जो है यूरोप में, उसका प्रधानमंत्री जो था, वो अपने भाई से मिलने जेल में गया। तो प्रधानमंत्री तो जा ही सकता था। उस समय उस जेल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। कौन थे पता नहीं, जिसको हम लोग मॉब कहते हैं, मॉब, भीड़।
एक भीड़ इकट्ठा हुई जेल के बाहर। कब? जब ये प्रधानमंत्री जॉन डेविड अपने भाई कॉर्नवालिस से मिलने के लिए जेल में गया। और जब ये क्राउड मॉब इकट्ठा हो चुका था तो इस जेल में घुस गया और चिल्लाने लगा क्राउड पूरा कि जोहान डेविड जो है प्रधानमंत्री, उसको भी जेल में डाल दो, उसको भी जेल में ही डाल दो। भाई से मिलने गया, साथ में उसको भी डाल दो अंदर। इस बात पे जो वहां जेल की सेवा में, प्रोटेक्शन में और जेल को सुरक्षित रखने के लिए जो जवान थे, जैसे हमारे यहाँ पुलिस की जवान लगे रहते ना जेल को संभालने के लिए, वो जो गार्ड्स थे, सोल्जर्स थे, फौजी थे, जो उस जेल को सुरक्षित रखे हुए थे, वो भाग गए, जगह छोड़ के भाग गए। अर्थात 1672 में जब कॉर्नवालिस को मिलने के लिए जोहान डेविड प्रधानमंत्री नीदरलैंड जेल में जाता है, बाहर एकदम से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस जेल की सुरक्षा में लगे जितने भी गार्ड और सोल्जर्स थे वो छोड़ के जेल को भाग जाते हैं, भाग गए। अब आगे वो जो मॉब था, यानी कि जो भीड़ थी, उसको आया गुस्सा और जेल के अंदर घुस गई वो भीड़, अंदर घुस गई और अंदर घुस के उसने प्रधानमंत्री जॉन डेविड्स, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को मार मार के जान से मार दिया। 1672 के साल में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को वहीं की पब्लिक ने जेल में घुस के, जब वो अपने भाई से मिलने गया था और उसके सेना के सैनिक जो जेल को बचाने में लगे थे वो जगह छोड़ के भाग गए थे, तो इस भीड़ ने जोहान डेविड प्रधानमंत्री को पकड़ के इतना मारा कि वो मर गया। देशभक्त नेशनलिस्ट प्रधानमंत्री मारा गया।